नमस्कार, मैं डॉक्टर शुक्ला एक और कॉमन स्किन डिजीज के बारे में आपको जानकारी दूंगा और ये डिजीज है एटोपिक डर्मेटाइटिस या एटोपिक एक्जिमा। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक तरह का एक्जिमा होता है जो उन लोगों में ज़्यादा होता है जो जेनेटिकली एलर्जी के लिए बहुत सेंसिटिव होते हैं और ऐसे लोगों को बोलते हैं एटोपिक इंडिविजुअल्स। इन लोगों में एटोपिक डर्मेटाइटिस के अलावा एज्मा और एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि ये बीमारी होती कैसी है, इसके क्या लक्षण हैं और उसके बाद इसके ट्रीटमेंट के बारे में, इसके कारण के बारे में और इसके बचाव के बारे में बात करूंगा। एटोपिक डर्मेटाइटिस एक लंबी बीमारी है जो बार बार होती है। ये बीमारी बच्चों में अधिक होती है लेकिन बड़ों में भी होती है। करीब 20% लोगों में उनकी लाइफ में कभी न कभी ये बीमारी जरूर हुई होती है। डेवलप्ड कंट्रीज में 15 से 30% बच्चों को और 2 से 10% एडल्ट्स को ये बीमारी होती है। ये बीमारी ज़्यादातर 5 साल से छोटे बच्चों को होती है और ये शुरू होती है 3 महीने की उम्र के बाद। छोटे बच्चों की इस बीमारी को हम कहते हैं इन्फेंटाइल एक्जिमा। इसमें स्किन ड्राई होती है, स्केली होती है, बहुत तेज खुजली आती है और खासकर रात में, और बच्चे के दोनों गालों पर छोटे छोटे लाल दाने बन जाते हैं और कहीं कहीं पर दानों में से पानी भी निकल आता है। गाल के अलावा कोहनी और घुटनों पर भी स्किन इसी तरह की हो जाती है। 5 वर्ष की उम्र के बाद ज्यादातर बच्चों में बीमारी ठीक हो जाती है। बड़े बच्चों और एडल्ट्स में बीमारी कुछ दूसरी तरह की होती है। इन लोगों में पूरी स्किन ड्राई और स्केली होती है। स्किन पर कई जगह लाल दाने या कुछ पैचेस बन जाते हैं। इनकी खास जगह है कोहनी और घुटनों के पीछे, गर्दन, वेस्ट, रिस्ट, एंकल और आईलिड्स। इन जगहों पर खुजली बहुत तेज होती है। खुजली करते करते स्किन मोटी और काली पड़ जाती है। बार बार खुजली करने के कारण स्किन में क्रैक्स भी आ जाते हैं और उससे बैक्टीरिया और वायरस स्किन में अंदर चले जाते हैं और उनसे इन्फेक्शन हो जाता है। इस बीमारी के साथ पेशेंट को एज्मा और एलर्जिक राइनाइटिस भी होती है या फिर उनके फैमिली मेंबर्स को किसी को होती है। एटोपिक डर्मेटाइटिस का कारण क्या है, अब इस पर बात करते हैं। एटोपिक डर्मेटाइटिस का एग्जैक्ट कारण तो हमको नहीं पता, लेकिन इसमें जेनेटिक्स का बहुत बड़ा रोल है। इसलिए अगर पेरेंट्स को ये बीमारी है या किसी भाई या बहन को बीमारी है तो, या फिर उनको एज्मा या एलर्जिक राइनाइटिस है, तो दूसरे बच्चों को भी इस बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाते हैं। जेनेटिक्स के अलावा इम्यून सिस्टम की खराबी भी इस बीमारी का एक कारण माना जाता है। ऐसे लोगों में स्किन भी डिफेक्टिव होती है। स्किन के अंदर जो बैरियर फंक्शन होता है वो खराब हो जाता है। इसके कारण से जर्म्स, केमिकल्स और दूसरी जो चीज़ें हैं वो स्किन के अंदर जाने से स्किन रोक नहीं सकती और इसलिए अंदर चली जाती हैं और अंदर जाने से एलर्जी पैदा करती हैं। ड्राई क्लाइमेट और शहरों में ये रहने वाले लोगों में बीमारी ज़्यादा होती है। ये लगने वाली बीमारी नहीं होती है और न ही किसी चीज़ के खाने से बीमारी होती है। हाँ, ये जरूर है कि कुछ चीज़ों के कारण से बीमारी बढ़ सकती है, जैसे कि वूलन कपड़े हैं या साबुन है या फिर सिगरेट स्मोकिंग है, एयर पॉल्यूशन है और स्ट्रेस, ये भी बीमारी को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं एटोपिक डर्मेटाइटिस के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में सबसे पहले तो स्किन को मॉइस्ट रखना जरूरी है। इसलिए वैसलीन या कोई भी थिक मॉइस्चराइजर को पूरी बॉडी पर लगा सकते हैं और इसको 2-3 बार दिन में रिपीट करना होता है। जहाँ पर दाने होते हैं वहाँ पे लगाने के लिए स्टेरॉइड्स का यूज़ करते हैं और स्टेरॉइड्स के अलावा टेक्रोलिमस का भी हम यूज़ करते हैं। खुजली मिटाने के लिए हम एंटीहिस्टामिन्स का यूज़ करते हैं और जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो कुछ खाने वाली दवाइयाँ भी हमें देनी पड़ती हैं। इन दवाइयों में स्टेरॉइड्स हो सकते हैं, साइक्लोस्पोरिन हो सकती है या एज़ोथाइपरिन हो सकती है। अगर स्किन इन्फेक्शन है तो फिर हमें एंटीबायोटिक देनी पड़ेगी। एटोपिक डर्मेटाइटिस बार बार होने वाली बीमारी है, इसलिए
कुछ अगर प्रिकॉशंस ली जाएं तो इस बीमारी से बचा जा सकता है। तो इसके लिए सबसे जरूरी चीज तो यह है कि ज्यादा नहाना नहीं चाहिए और 5-10 मिनट से ज्यादा देर नहीं लगानी चाहिए नहाने में। और नहाने के लिए गर्म पानी की बजाय गुनगुना पानी इस्तेमाल करना चाहिए। नहाने के बाद सॉफ्ट टॉवल से पोंछना चाहिए और पोंछने के बाद इमीडिएटली 3-4 मिनट के अंदर ही बॉडी पे कोई ना कोई मॉइस्चराइजर लगा लेना चाहिए। मॉइस्चराइजर दिन में 2-3 बार रिपीट करना चाहिए। साबुन की जगह हमें सिंडेड बार यूज करना चाहिए। ज्यादा गर्मी हो, ज्यादा सर्दी हो या ज्यादा ह्यूमिडिटी हो तो इन एक्सट्रीम क्लाइमेट से बचना चाहिए। पहनने वाले कपड़ों में कॉटन का यूज करना चाहिए, सिंथेटिक और वुलन अवॉइड करने चाहिए। कोई भी चीज जिससे लगता है कि बीमारी बढ़ती है, जैसे कि डस्ट है, पॉलन्स है, कोई फूड आइटम है या स्ट्रेस है, तो इनसे बचना चाहिए। तो आज का टॉपिक बस यहीं समाप्त करते हैं। अगली बार एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। Thank you very much for watching the video.